एक घने जंगल में जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, दरख्तों की शाखें एक दूसरे में उलझी हुई थी और सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। इस जंगल में एक बहादुर बैल रहता था। इसका नाम शेर दिल था और वह अपनी बहादुरिया व ताकत के लिए मशहूर था। शेर दिल नन्हा सिर्फ बता ही खूबसूरता व ताकतवर था, बल्कि इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी जहानता व समझदारी की इक्कासी करती थी। उसके सीने पर घने बाला और लंबे लंबे सींग थे जो उसकी शान शौकत को और भी बढ़ा देते थे। उसके सींग इतने मजबूत थे कहो किसी भी दरख्त को आसानी से गिरा सकता था। शेर दिल जंगल के सारे जानवरों का दोस्त था। वो हमेशा दूसरों के मदद के लिए तैयार रहता था और कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। सबास की इज्जत करते थे और उसकी बातों को गौर से सुनते थे। जब भी कोई मसला होता सब जानवर शेर के पास आते और उससे मशवरा लेते। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता, नदी से पानी पीता और जंगल में चहलकदमी करता। इस दौरान वह जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाता और अपने दोस्तों से मिलता। इसे दरख्तों के साए में लेटना, वर परिंदों के चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। वहां कसर घंटों तक दरख्तों के नीचे आराम करता और परिंदों की मीठी आवाजों में खो जाता। सब जानवर से जंगल का बादशाह कहते थे। वह न सिर्फ अपनी ताकत की वजह से बल्कि हाँ अपनी मोहब्बत व शफकत की ही वजह से भी जानवरों के दिलों में बसा हुआ था। इसकी मौजूदगी से जंगल में अमनावर सुकून था। शेर दिल हमेशा जंगल की हिफाजत करता और किसी भी खतरे से अपने दोस्तों को बचाता। एक दिन जब जंगल में आग लग गई तो शेर दिल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सब जानवरों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। इसकी बहादुर यावर कुर्बानी की वजह से सब जानवर असके और बेजियाद हकरीबा हो गए। वो सब मिलकर असकी तारीफ करते और इसके साथ खुशी मनाते। शेर दिल ने हमेशा अपने तजुर्बात और इल्म को नौजवान जानवरों के साथ बांटा। वहां ने जिंदगी के अहम सबक सिखाता और उनके रहनुमाई करता। जंगल में शेर दिल की मौजूदगी से सब जानवर खुश और मुतमिन थे। वह जानते थे कहान का बादशाह हमेशा उनके साथ है और उनकी हिफाजत करेगा। शाम के वक्त जब सूरज जगरूब होता तो शेर दिल जंगल की खूबसूरती को देखता और सोचता काश की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वह जानता था कि हास की मोहब्बत और शफकत ने जंगल को एक खूबसूरत व महफूज मुकाम बना दिया है। और इस तरह शेर दिल ने अपनी जिंदगी जंगल के जानवरों की खिदमत में गुजारी और सब जानवर हमेशा हास की मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखते। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें जंगल के दरख्तों के बीच से छंकर जमीन पर पड़ रही थी, एक शिकारी जंगल में आया। इसके हाथ में शिकार का सामान था और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बत ही जालिमा गर्ज था। इसके चेहरे पर एक मकारी भरी भरी मुस्कुराहट थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। वह जानवरों का शिकार करके इनका गोश्त बेचता था। इसके लिए यह सिर्फ एक कारोबार था जिसमें उसे जानवरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। शिकारी ने बिल को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वही जानता था कि बिल का गोश्त बाजार में बहुत महंगा बिकता है। इसने सोचा का अगर वहां सबील का शिकार कर ले तो वहां बहुत पैसे मिलेंगे। इसके दिमाग में मुख्तलिफ मंसूबे गर्दिश करने लगे। इसने फौरन अपना जालब छाया और बिल के आने का इंतजार करने लगा। वह झाड़ियों में छपकर बैठ गया। इसके अंजरें बिल पर जमी हुई थी। ये पहला मौका ना यह था जब शिकारी ने ऐसा मंसूबा बनाया हो। इससे पहले भी कई जानवरों को अपने जाल में फंसा चुका था। हर बार वह अपने शिकार को बड़ी चालाकी से काबू में कर लेता था। उसके घर में उसकी बीवी और बच्चे थे जो उसके शिकार से हासिल होने वाले पैसों पर मुनहसर थे, लेकिन शिकारी के दिल में इनके लिए भी कोई नरमगोश नहीं था। उसके लिए सब कुछ पैसा था। शिकारी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी और वह थी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। इसके लिए वो किसी भी दत्त की जा सकता था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। इसने जाल को बड़ी महारत से बचाया था। वह जानता था कि बिल को कैसे अपने तरफ मतवजा करना है। उसने कुछ 4000 के करीब रखा था कि बिल को वहां तक लाया जा सके। शिकार बड़ी सब्र से इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें जाल पर जमी हुई थीं और वह हर हरकत को गौर से देख रहा था। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी और वह थी बिल को अपने जाल में फंसाना। जंगल में हर तरफ खामोशी थी
सिर्फ पतों, कैसर सराह टावर परिंदों के चहचहाट सुनाई दे रही थी। शिकारी की सांसें भय धीमी हो गई थीं, जैसे वो खुद को भींच पाने की कोशिश कर रहा हो। शिकारी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सचमक थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। वो जानता था कि उसका मंसूबा कामयाब होने ए वाला है। आखिरकार शिकारी ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। इसने अपने आप को तैयार किया और बेल के करीब जाने लगा। इसके दिल में यही ख्वाहिश थी और वह थी बेल को अपने जाल में फंसाना। और फिर शिकारी ने बेल को अपने जाल में फंसा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सेचमिक थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। इसने बेल को काबू में कर लिया और इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शिकारी ने बेल को काबू में कर लिया और उसे अपने साथ लेकर वापस जाने लगा। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गया और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। शाम को बिल जंगल में घूम रहा था। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छनकर आ रही थी और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने दम भर अपने दोस्तों के साथ खेल में गुजारा था। वो सब मिलकर दौड़ते, उछलते और खेलते थे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। लेकिन बील बहुत दाना भी था। वह जानता था कि जंगल में सिर्फ खेलावर खुशी नहीं होती, बल्कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वह जानता था कि जंगल में खतरे भी होते हैं। कभी कभी दरख्तों के पीछे छुपे हुए शिकारी जानवर भी हो सकते हैं और कभी कभी अचानक आने वाले तूफान भी। इसलिए वो हमेशा चौकन्ना रहता था। वह अपने इर्द गिर्द की हर आवाज और हरकत पर नजर रखता था ताकि किसी भी खतरे से बच सके। उसके दानाया और चौकसी ने इसे जंगल में महफूज रखा था। बेल ने अपनी दाना को अपने दोस्तों के साथ बे है बांटा। वहां नहीं बताता कि कैसे जंगल में महफूज होना है और किस तरह खतरात से निपटना है। इसकी बातें सुनकर सब दोस्त की इज्जत करते थे। शाम के वक्त जब सब दोस्त अपने घरों को लौट जाते तो बील जंगल में अकेला बैठकर दम भर के बातें सोचता। वो जानता था कि हस्की दानाया और चौकसी हयास के सबसे बड़ी ताकत है। अचानक बील ने कुछ सुना। ये कदमों की हल्की सी आवाज थी। उसने अपने कान खड़े किए और गौर से सुना। हाँ, कोई करीब आ रहा था। बैल को देखकर शिकारी डर गया। इसने सोचा कि यह बैल बहुत ताकतवर है। अगर मैंने इस पर हमला किया तो ये मुझे मार डालेगा। शिकारी ने अपना भाला नीचे रखा और माफी मांगने लगा। बैल ने शिकारी की बात गौर से सुनी। इसने देखा कि शिकारी सच में डरा हुआ है। बैल ने शिकारी को माफ कर दिया और इससे दोस्ती कर ली। बैल ने शिकारी को अपने घर आने की दावत दी। शिकारी बैल के घर गया, जहां इसने बैल के खानदान और दोस्तों से मुलाकात की। सबने मिलकर खाना खाया और खुश गपियों में मसरूफ हो गए। शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने बिल से वादा किया कि वो आइंदा कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसने बेल और इसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ रहम और शफकत का सलूक करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक नीति और दानिशमंदी से हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।